हेलो दोस्तों, आप सभी को सीके अनटोल्ड मोटिवेशन में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो देखिए, जो कार्य भूतकाल यानी पास्ट में शुरू हुआ है, जो पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में चलेगा या हाल ही में समाप्त हुआ हो या अभी उनके प्रभाव महसूस किए जा रहे हैं, यानी पास्ट में शुरू होगा, वर्तमान में चलेगा या हाल ही में समाप्त होगा या उसका प्रभाव अभी महसूस हो रहा होगा, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और देखिए, इसको पहचानेंगे किस प्रकार से, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हूँ, ये सभी इत्यादि अगर वाक्य के अंत में रहेगा तब हम इसका अनुवाद पॉजिटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव या हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे, प्लस उसके बाद V4 लगाएंगे, V4 V1 प्लस ING को जोड़कर हम V4 बनाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए, हैव बीन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन एंड नेम एंड नेम, यानी दो नाम एंड से जुड़े रहेंगे तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। इसका एग्जांपल है, वह घर पर किताब पढ़ता रहा है। तो देखिए, इसमें क्या है, लास्ट में ता रहा है, समझ जाएंगे कि ता रहा है, ता रहा है इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार, वह है तो ही दे देंगे सब्जेक्ट में, उसके बाद हैज बीन लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, हैज बीन हो जाएगा, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद V4 दे देंगे, पढ़ना की रीडिंग होता है। ऑब्जेक्ट में किताब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ए बुक, कहाँ पर, ये अदर वर्ड हो जाएगा, घर पर, क्या आ जाएगा, एट द होम। नेगेटिव में देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नोट, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल हो जाएगा, वह घर पर किताब नहीं पढ़ता रहा है। देखिए, इसका हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक एट द होम। देखिए, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, नोट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। चलिए, अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हुआ, घर पर किताब पढ़ता रहा है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर के अनुसार इसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो हैज सब्जेक्ट ही है तो ही दे देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन, उसके बाद V4 रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग, उसके बाद ए बुक, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा एट द होम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा, क्या वह किताब पढ़ता नहीं रहा है। क्या हुआ किताब पढ़ता नहीं रहा। देखिए, इसका स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, हैज ही नोट बीन रीडिंग ए बुक। इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट अनुसार हैज ही नोट बीन रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं WH क्वेश्चन की ओर। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, WH वर्ड हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा, वह क्यों किताब पढ़ता रहा है। तो देखिए, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, क्यों का होता है व्हाई, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगाएंगे, क्या हो जाएगा, हैज ही, उसके बाद बीन, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद ए बुक। वह क्यों किताब पढ़ता रहा, तो हो जाएगा, व्हाई हैज ही बीन रीडिंग ए बुक।
डब्ल्यू एच नेगेटिव का हो जाएगा स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच वर्ड हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल किस तरह से हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा वह क्यों नहीं किताब पढ़ता रहा है। तो बनाएंगे व्हाई हैज ही नोट बीन रीडिंग ए बुक। Why has he not been reading a book? ये तो सिंपल वाला था। सिंस फोर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच नेगेटिव क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाएगा उसके बारे में आप बताते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फोर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, पॉजिटिव में नेगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच नेगेटिव में किस प्रकार से इसका बनाएंगे, पूरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कर देते हैं। जब वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो तथा इसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द हो, जैसे 2 घंटों से, 10 बजे से, सुबह से, दिन से, महीनों से, मार्च से, 10 वर्षों से, 1947 से इत्यादि रहेगा, तब हम इसमें सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन एंड हैज बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जो टाइम रहेगा, टाइम यानी समय सूचक शब्द, यानी समय सूचक शब्द में हम टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, तुम सुबह से पढ़ता रहा है। इसको इस प्रकार से बनाएंगे, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे। देखिए यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, आप पहले बता चुके हैं। उसके बाद भी फोर का प्रयोग करेंगे, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ दे देंगे, और नहीं रहेगा तो सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। सुबह से रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइम सुबह से है, टाइम समय सूचक शब्द इन द मॉर्निंग, सुबह से। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव बनाएंगे। नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव देखने से पहले सिंस और फोर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सिंस का प्रयोग देख लीजिए, किसी विशेष बिंदु जब निश्चित समय दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, 10 बजे से, सोमवार से, मार्च से, 2000 से। तो देखिए सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस एट द नाइट, सिंस एट द डे, सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 2000। इस प्रकार से सिंस का प्रयोग करेंगे। और का प्रयोग देखते हैं समय अवधि के लिए, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य में रहेगा 2 दिनों से, 2 घंटों से, महीनों से, वर्षों से, लंबे समय से, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम, ETC यानी इत्यादि रहेगा ना, तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। अब जो है सिंस फोर प्रयोग वाले हम पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे। पहले सिंस फोर का प्रयोग वाला हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जो टाइम दिया रहेगा, जैसे सुबह से, शाम से, 2 घंटों से। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंस वाला, वह सुबह से पढ़ता रहा है। इसका हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग। टाइम मॉर्निंग दिया गया है और मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग होता है। और देखिए फोर का प्रयोग, आप 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, आप 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं। इसका हो जाएगा यू सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगाएंगे तो हैव बीन हो जाएगा, प्लस बिफोर टीचिंग हो जाएगा, पढ़ा रहा है, फॉर 2 hours, 2 घंटों में हम क्या करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं, इसलिए फोर लगाए हैं। चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अनुसार इसका अनुवाद करेंगे। वह रात से नहीं पढ़ रहा है, तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन टीचिंग सिंस एट नाइट। नेक्स्ट हो जाएगा वह महीनों से नहीं पढ़ रहे हैं, यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर मंथ्स। हो जाएगा स्ट्रक्चर हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल हो जाएगा क्या वह सुबह से पढ़ता रहा है, क्या वह सुबह से पढ़ता रहा। स्ट्रक्चर के अनुसार हो जाएगा हैज ही बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो हो जाएगा हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours।